शाम 7 बजे बीजेपी ऑफिस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पहले से निर्धारित कार्यक्रम था ये, यानी नतीजे सामने आने से पहले निर्धारित कार्यक्रम था जिसमें बताया गया था कि शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और अब यह बता दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी कार्यक्रम के तहत पहुंच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय। वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे क्योंकि एक बड़ी जीत दर्ज की है बीजेपी ने। अपने बूते पर बहुमत तक नहीं पहुंची है, लेकिन जो एनडीए गठबंधन है वो 296 तक पहुंचा। एक बड़ी जीत तीसरी बार के कार्यकाल के तौर पर इसे बीजेपी सामने रख रही है, एनडीए गठबंधन सामने रख रहा है। ऐसे में शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय पर ही मौजूद हैं अमोद राय, हमारे साथ इसके अलावा कुमार विक्रांत भी जुड़े हुए हैं। विक्रांत, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी आरोप लगाया गया था, तब उन्होंने नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि 150 जिले ऐसे जहां पर ये दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब वो नाम लेकर हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुमार विक्रांत, लेकिन अब नाम लेकर जिलों के बारे में बात की जा रही है और ये वो जिले हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अंतर बहुत कम है इस वक्त जो वोटों की गिनती चल रही है उसको लेकर। ये देखिए, सियासी दांवपेच है, दोनों तरफ से खेले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो कहीं पर भी चूकने ना पाए, इसलिए वो बयान दे रही है, चुनाव आयोग जा रही है, उसको लगता है कहीं से भी वो चूकने ना पाए, क्योंकि कांग्रेस की पहली रणनीति यही रही कि किसी कीमत पर बीजेपी अकेले दम पे बहुमत ना पाए, और ऐसा होता उसको दिख रहा है, इसीलिए उसके कार्यकर्ता खुश हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको सरकार नहीं बनानी चाहिए। और अब से कुछ देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यहीं पर 5:30 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो क्या कहते हैं वो बड़ा अहम होगा। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पिछले 10 सालों से बड़ी हार देख रहे थे, 44 सीटें फिर 52 सीटें, वो आंकड़ा जब 100 के करीब पहुंचता है और बीजेपी जो बार बार पूर्ण बहुमत पा रही थी वो पूर्ण बहुमत नहीं पाती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो विक्रांत, जैसे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वापस आपके पास आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे, क्योंकि आज हर कोई सुनना चाहेगा क्या कहना है राहुल गांधी को, क्या कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन अमोद राय हमारे साथ बने हुए हैं। अमोद, जिस तरह का उत्साह हम लगातार देखते रहे बीजेपी मुख्यालय पर, अब भी क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने से पहले क्या तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह की प्रतिक्रिया महानेताओं के बीच आपको सुनने को मिल रही है इस बार जो आंकड़ा सामने आया है उसको लेकर? देखिए, बीजेपी में वैसे ही जश्न का माहौल है जैसा हमेशा रहता है, और आज भी ढोल नगाड़े फूल और माला हर तरह का जो जश्न होता है, यहाँ बीजेपी के जो झंडे हैं उसको लेकर कार्यकर्ता लड्डू बांटते हुए आपको दिख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी जरूर कहीं ना कहीं उसके मन में एक मसोस है कि जो एक टारगेट रखा गया था उससे काफ़ी पीछे रही है। लेकिन साथ ही बीजेपी नेता इस बात को लेकर संतोष भी जता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, बनती दिख रही है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि एक ऐतिहासिक जीत भी आज मिली हुई है। उड़ीसा में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती हुई दिख रही है। तो ये तमाम ऐसे इशूज हैं जिसको लेकर कार्यकर्ता और नेता कहीं ना कहीं खुश हैं। लेकिन हाँ, उसमें दाग जरूर दिख रहा है कि जो एक टारगेट रखा गया था उस टारगेट से काफ़ी पीछे बीजेपी स्वयं को खड़ी पा रही है। तो इसका मलाल भी नेताओं के चेहरे पे देखने को मिल रहा है। और कार्यकर्ता लेकिन कोई इसका असर नहीं है, कार्यकर्ता देख रहा है कि सरकार बन रही है। जी हाँ, तीसरे टर्म में बड़ी जीत भी दर्ज की है, एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े के पार भी पहुंचा है और बड़ी जीत उन्हें आंध्र में मिली है, बड़ी जीत उन्हें ओडिशा में मिली है। और ये अपने आप में नई और बड़ी उपलब्धियां हैं बीजेपी के लिए, तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए उत्साह का मुकाम है।